अरे दो पहिया वाहन से अगर आपके बिहार को सदमा दे जा रहा है, अगर आपके बिहार को दहला दे रहा है, तो लानत है ऐसे सरकार पर और लानत है ऐसे उप मुख्यमंत्री पर और मुख्यमंत्री पर कि एक मोटरसाइकिल पर रास्ते में 4 थाना पड़ता है और 4 थाने को क्रॉस करके उस सब गोली मारा, 10-11 लोगों को गोली मारा, एक को मर गया और अब तक वो लोग पकड़ाया नहीं है। वो आतंकवाद ही था। 1 घंटा तक 30 किलोमीटर, मतलब ये मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है कि ऐसा कैसे हो गया और अब तक हो गया, कोई नहीं पकड़ा गया है भाई। 112 का गाड़ी में तेल खत्म हो गया कि उनको मैप चलाना नहीं आ रहा है, कि उनका ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो गया, इसका कोई अता पता नहीं है। अरे भाई वो भाग नहीं रहा था, वो एनएचवा पर दौड़ा दौड़ा के लोग को मार रहा था। ओकरा बात सुनिए, वो जो उसके बीच में आ रहा था मोहित जी, वो उसको गोली मार रहा था। और देखिए 24 घंटे पूरे होने वाले हैं अब, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अरे जो मरा है ना, इंजीनियर था मोहित जी, 25 साल की उम्र, एक आदमी इंजीनियर था, उसकी मृत्यु हो गई और इसीलिए मृत्यु हुई क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो निठल्ली है, वो निकम्मा है। इनको मतलब क्या बताएं हम, इनको पुलिस फोर्स से बर्खास्त करना चाहिए। और सुनिए 7-8 गो हवलदार सिपाही को सस्पेंड भी किया गया है। एसपी साहब को सस्पेंड करिए, डीआईजी साहब को सस्पेंड करिए, डीजीपी साहब को सस्पेंड करिए, अपने पूरे मंत्रालय को सस्पेंड करिए, कानून मंत्रालय को और सामान्य प्रशासन विभाग को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। न्यूज खोलेगा तो उसको पहला न्यूज आएगा, बेगूसराय में शाम के 5 बजे 30 किलोमीटर तक धड़ 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 गोली चली थी। उलाएगा इन्वेस्टमेंट कभी, बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम यहां हार गए कि लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो हवाई सर्वेक्षण में व्यस्त हैं और पूरा बिहार आज, बेगूसराय का कोई आज अपने मां अपने बेटा को सब्जी खरीदने भेजेगी, अगले 1 महीने तक नहीं भेज पाएगी अपने बेटा को, अपने पति को, बोलेगी मत जाइए, 12 बजे आ जाइए, घर में घुस जाइए। एक को गोली लगता है ना आपके मोहल्ला में मोहित जी, पूरा 2 मिनट में पूरा शहर जान जाता है कि फलना मोहल्ला में गोली चला है। आप बताइए 30 किलोमीटर जाने में और रुक रुक के गोली मारने में 1 घंटा का वक्त लगा। क्या 1 घंटे में पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी थी कि वहां पहुंचकर उनका पीछा नहीं किया गया? आज विपक्ष का नजारा देखिए आके बेगूसराय में, पूरा बंद कर दिया विपक्ष को। गिरिराज सिंह बैठ गए थे रोड पर, विजय सिन्हा चिल्ला रहे हैं, शहनवाज हुसैन चिल्ला रहे हैं, और ये बिल्कुल जरूरी है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे और अगर ढीला ऐसा रवैया रहा तो बिहार फिर से वैसा ही हो जाएगा। और बेगूसराय का इतिहास उठाकर देखिए, बहुत वहां कत्लेआम मचाया गया है। बेगूसराय का अगर आप खबर पढ़िएगा तो हर दिन नहर में या पोखरा में 2 लाश मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं और पत्रकारों कहते हैं कि भाई ये तो जनता राज चल रहा है, जंगल राज है ये नहीं है। डायल 112 में मैप ट्रैकिंग सिस्टम आया है और जब ये डायल 112 वाला गाड़ी लॉन्च हुआ था तो इस बात की वाहवाही लूटी गई थी कि हमने अपने पुलिस को इतना सशक्त कर दिया कि अपराधी बच नहीं सकता है। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, कैसे अपराधी बचकर भाग गया और अब तक अपराधी पकड़ाया काहे नहीं है? तो उसके अंदर खौफे नहीं है, उसको लग रहा है कि पकड़ाइयो जाएंगे तो सरकार अपना है धीरे से छूट जाएंगे। बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक हथियार लहराते हुए अपराधी गोली चलाते हुए जाते हैं। कई घंटा बीत गया, कल की घटना है, आज पूरा का पूरा 1 दिन बीत गया, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी बात कही जा रही है कि अब पुलिस विपक्ष को, मतलब कि भाजपा वालों को चुप करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ेगी और संदिग्ध बताकर उसको कहेगी कि जांच चल रही है। और इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन अभी देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, लेकिन एक अपराधी जो 30 किलोमीटर तक एक बाइक पे बैठ के 2 अपराधी बंदूक लहराते हुए गोली चलाते हुए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा से उसका वीडियो सामने आता है, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आ पाए। मोहित जी आप भाजपा के दलाल हैं, ये जनता राज है। नीतीश जी 2 दिन पहले बताए थे, वो बोले थे कि जंगल राज नहीं ये जनता का राज है। आप अभी लिखेगा सब कमेंट में आकर कि मोहित कुमार सिंह आप दलाली मत करिए भाजपा का, लेकिन इसका जवाब कोई दे सकता है कि एक मोटरसाइकिल पर रास्ते में 4 थाना पड़ता है और 4 थाने को क्रॉस करके उस सब गोली मारा, 10-11 लोगों को गोली मारा, एक को मर गया और अब तक वो लोग पकड़ाया नहीं है। कोनो बोलता है कि मोकामा में है, कोनो बोलता है पटना की तरफ बढ़ रहा है, कोनो बोलता है समस्तीपुर में लुका गया है, कोनो बोलता है खगड़िया भाग गया है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस की टीम जनता राज में व्यस्त है। एक और बात गौर करिएगा, हम लोग दारूबंदी का विरोध करते थे, काहे कि दारू मिल रहा है। आधा बात जान लीजिए, बिहार का 75% पुलिस वाला दारू खोजता है रोज।
उसको नहीं मतलब है कि मर्डर हो गया, उसको मतलब नहीं है कि दहेज पीड़िता आकर एफआईआर के लिए बैठी हुई हो या एफआईआर नहीं हो रहा है, वो दारू खोज रहा है, दलाली कमा रहा है। तो वैसन वैसन पुलिस वाला मोहित जी कैसे पकड़ पाएगा चोर को? उसको क्या मालूम है कि गोली चल रहा है? अरे भाई, एक को गोली लगता है ना आपके मोहल्ला में मोहित जी, पूरा 2 मिनट में पूरा शहर जान जाता है कि फलना मोहल्ला में गोली चला है। आप बताइए, 30 किलोमीटर जाने में और रुक रुक के गोली मारने में 1 घंटा का वक्त लगा। क्या 1 घंटे में पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी थी कि वहां पहुंचकर उनका पीछा नहीं किया गया? समस्तीपुर भाग गया, मोकामा भाग गया। यही जंगल राज है। आप याद रखिए, भाजपा का कितना विरोध करिए, आज विपक्ष का नजारा देखिए आके बेगूसराय में पूरा बंद कर दिया विपक्ष को। गिरिराज सिंह बैठ गए थे रोड पर, विजय सिन्हा चिल्ला रहे हैं, शहनवाज हुसैन चिल्ला रहे हैं, और ये बिल्कुल जरूरी है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे और अगर ढीला ऐसा रवैया रहा तो बिहार फिर से वैसा ही हो जाएगा। और बेगूसराय का इतिहास उठाकर देखिए, बहुत वहां कत्लेआम मचाया गया है। बेगूसराय का अगर आप खबर पढ़िएगा तो हर दिन नहर में या पोखरा में 2 लाश मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं और पत्रकारों कहते हैं कि भाई ये तो जनता राज चल रहा है, जंगल राज है ये नहीं है। तो आप समझिए इस बात को, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 30 किलोमीटर आप समझिए, अपराधी एक आदमी को गोली मार के भाग जाता है तो लगता है कि बाप रे बाप, गोली मार के भाग गया। अरे भाई, वो भाग नहीं रहा था, वो एनएचवा पर दौड़ा दौड़ा के लोग को मार रहा था। ओकरा बात सुनिए, वो जो उसके बीच में आ रहा था मोहित जी, वो उसको गोली मार रहा था। और देखिए 24 घंटे पूरे होने वाले हैं अब, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं पकड़ा गया है। और 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है बेगूसराय से। और ये बात लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को और लोगों को सांत्वना देने के लिए ये अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि असली अपराधी अभी नहीं पकड़े गए हैं। और क्या यही जंगल राज है? आज का मुख्य सवाल यही है। एक और सवाल है कि नया आधुनिक गाड़ी दिया गया था बिहार पुलिस को। हाँ। सब जिला में कई को गाड़ी दिया गया, कहा गया कि 112। अब हाँ, एक बार 112 पर फोन कीजिए सीधे पटना, और 2 मिनट में पूरा जिला जान जाएगा कि ये जगह हो गया। 1 घंटा बीत गया और कहा गया कि जिला मुख्यालय को खबर तक नहीं था कि कहीं पूरा 1 घंटा से गोली चल रहा है और सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। आधुनिक गाड़ी, आधुनिक सिस्टम, जितना कंट्रोल रूम है सब फेल हो गया वहां पर। डायल 112 का 3 गाड़ी बेगूसराय में है। अब आप हमको ये बताइए, एक और चीज समझिएगा, डायल 112 में मैप ट्रैकिंग सिस्टम आया है। और जब ये डायल 112 वाला गाड़ी लॉन्च हुआ था तो इस बात की वाहवाही लूटी गई थी कि हमने अपने पुलिस को इतना सशक्त कर दिया कि अपराधी बच नहीं सकता है। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, कैसे अपराधी बचकर भाग गया और अब तक अपराधी पकड़ाया काहे नहीं है? अरे जो मरा है ना, इंजीनियर था मोहित जी, 25 साल की उम्र, एक आदमी इंजीनियर था, उसकी मृत्यु हो गई। और इसीलिए मृत्यु हुई क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो निठल्ली है, वो निकम्मा है। इनको मतलब क्या बताएं हम, इनको पुलिस फोर्स से बर्खास्त करना चाहिए। और सुनिए, 7-8 गो हवलदार और सिपाही को सस्पेंड भी किया गया है। एसपी साहब को सस्पेंड करिए, डीआईजी साहब को सस्पेंड करिए, डीजीपी साहब को सस्पेंड करिए, अपने पूरे मंत्रालय को सस्पेंड करिए, कानून मंत्रालय को और सामान्य प्रशासन विभाग को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आप समझ रहे हैं, 30 किलोमीटर तक 11 आदमी को गोली मारता है और 1 घंटा मोटरसाइकिल से, वो कोई बुलेट प्रूफ बहुत बढ़िया कार में नहीं बैठा हुआ था कि उसको सेफ महसूस हो रहा था। अरे 2 पहिया वाहन से अगर आपके बिहार को सदमा दे जा रहा है, अगर आपके बिहार को दहला दे रहा है, तो लानत है ऐसे सरकार पर और लानत है ऐसे उप मुख्यमंत्री पर और मुख्यमंत्री पर। और जो लोग कहते हैं कि जंगल राज है, बिल्कुल यही जंगल राज है। अगर और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग दलील दे रहा है सोशल मीडिया पे, हम देखे कि देखिए अपराधी तो किसी भी सरकार में रहते हैं, नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार ने यह बोलकर वोट मांगा है कि हमने शाम में 7 बजे जो आप नहीं निकल पाते थे, हमने आपको निकलवाया। इस बात पर नीतीश कुमार ने वोट मांगा है। 2020 के चुनाव में उसी पूर्णिया में खड़ा होकर नीतीश कुमार बोल रहे थे कुछ बच्चों को जो उनका विरोध कर रहे थे कि जाके अपने बाप दादा से पूछना कि आरजेडी वाला सब कैसे सरकार चलाता था। क्या नीतीश जी, कौन पूछेगा? 5 बजे शाम में अंधेरा नहीं हुआ था। 5:15 में पहली गोली चलती है और 6:15 में आखिरी गोली चलती है। 1 घंटे मोटरसाइकिल से घूम घूम कर अपराधी गोली मारते हैं और आपको याद आता है जंगल राज। सोच, लालू यादव ने 7 बजे के बाद घर से निकलना मना किया था। हुजूर माफ करिएगा नीतीश कुमार जी, आपने 5:15 के बाद ही बेगूसराय में आतंकवाद दिखा दिया। वो आतंकवाद ही था। 1 घंटा तक 30 किलोमीटर, मतलब यह मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। और अब तक हो गया, कोई नहीं पकड़ा गया है भाई। 112 का गाड़ी में तेल खत्म हो गया कि उनको मैप चलाना नहीं आ रहा है, कि उनका ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो गया, इसका कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो मरने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, वो सब के सब निर्दोष थे। हाँ। एक होता है कि मर्डर हुआ कि उनका से झगड़ा है, दोनों गुंडा है,
वो जाके ओकरा को मार दिया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर मरने वाले को पता नहीं था, कोनो सब्जी खरीदने निकला होगा, कोई अपने घर में कुछ खरीदने निकला होगा कि हम 5 मिनट में लौट के आते हैं, और 30 किलोमीटर तक हथियार लहराकर कोनो अपराधी गोली मारता है। और अब आज जाकर नीतीश कुमार को फुर्सत मिला, 55 मिनट कहा जा रहा है कि डीजीपी से बातचीत किए हैं। आप समझिएगा, एक तो नीतीश जी का निर्लज आदमी है, आप समझिए। 5:15 में जब गोली चल गया तो नीतीश जी कल 6:30 बजे अपने फेसबुक से डाले थे कि आज मैंने सुखाड़ के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। कल की बात है ये, मतलब गोली जल गया था और मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया वाला इतना पगला है कि वो डाल रहा है कि आज मैंने हवाई सर्वेक्षण किया। वो छोड़ दीजिए, अब एक बात समझिएगा, मोदी जी आपको समझाते हैं जंगल राज होता क्या है। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई थी तो विश्व भर के सारे मीडिया ने, भारत की नहीं, विश्व भर के सारे मीडिया हाउसेज ने कहा था कि अब गाय सुरक्षित है, अब हिंदू सुरक्षित है। आप समझिएगा इस बात को, कोई अगर दूसरा आदमी किसी हिंदू को, किसी गाय को मारने का सोचता होगा ना, उससे हर जाएगा। कौन? क्या है कि बैठे हैं योगी बाबा, आपको छोड़ेंगे नहीं, उनके अंदर खौफ है। वही बात आज की है। आज अगर वो मोटरसाइकिल से बंदूक लहरा रहा है तो उसके अंदर खौफे नहीं है, उसको लग रहा है कि पकड़ाइयो जाएंगे तो सरकार अपना है धीरे से छूट जाएंगे। इसका मतलब ही यही है बात। अरे हम लोग जब बचपन में क्लास में पढ़ते हैं तो मास्टर आंख से देख के डरा देता है, या कई मास्टर ऐसे होते हैं जो क्लास में घुसते हैं और आप एकदम ऐसे बैठ जाते हैं। काहे कि आपको पता होता है कि अगर गलती किए तो पिटाएंगे। तो बात यही है, अपराधियों में खौफ आता है प्रशासन के डर से, और प्रशासन में मुस्तैदी आती है सरकार के डर से। लेकिन सरकार अगर मुस्तैद ना हो तो प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती है, और प्रशासन अगर ढीला हो तो समझिए अपराधी को लगता है कि ये तो मेरा घर है, हाजत में जाऊंगा फिर निकल के आ जाऊंगा, सीएम साहब कहूंगा कि जनता का राज चल रहा हूं, ये जनता का राज है। तो बात समझिएगा, डर ही पैदा नहीं किया गया। अगर ये समझाया गया होता कि 1 मिनट का 1% का जीरो टॉलरेंस है, आप अगर माइनस पॉइंट भी गलती करेंगे तो आपको डालेंगे जेल में, फांसी करवाएंगे। कोई गलती नहीं करता, लेकिन दिक्कत यह है कि डर खत्म हो गया है। और शर्म की बात है, ये वीडियो शूट कर रहे हैं कितना बजे? 4:03 पर। 24 घंटा होना में 1 घंटा बचा हुआ है। जब वीडियो डलेगा तब तक 24 घंटा हो गया होगा, और दावा दे रहे हैं कि उस वक्त भी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया होगा मोहित जी। और यही हम हारते हैं, और इसीलिए बिहार हारता है। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? बेगूसराय में कोई फूड का फैक्ट्री लगाएगा? बेगूसराय कोई इन्वेस्टर आता है तो पहले रिसर्च करता है कि एरिया कैसा है, लोग कैसे हैं, पुलिस कैसी है, हमको समर्थन मिलेगा कि नहीं। तो वो जब न्यूज खोलेगा तो उसको पहला न्यूज आएगा, बेगूसराय में शाम के 5 बजे 30 किलोमीटर तक धर 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 गोली चली थी। उलाएगा इन्वेस्टमेंट कभी? बिहार आगे बढ़ेगा? तो हम यहां हार गए। लोग को लग रहा होगा कि अपराधी पकड़ा जाएगा तो बात खत्म। नहीं, हमारी इमेज खराब हुई है। हम जब दिल्ली घूमने जाएंगे तो कौनवा के बोलेगा हमको कि अरे प्रशांत राय आपके राज्य में तो 5 बजे गोली मारता है, सब 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल से रेंगवे करता है, आप पुलिस वाले पकड़ नहीं पाते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम यहां हार गए, हमारा बिहार यहां पे हार गया। और अफसोस कर रहे हैं हम ये बोलते हुए कि लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो हवाई सर्वेक्षण में व्यस्त हैं। और पूरा बिहार आज, बेगूसराय का कोई आज अपने मां अपने बेटा को सब्जी खरीदने भेजेगी, अगले 1 महीने तक नहीं भेज पाएगी अपने बेटा को, अपने पति को, बोलेगी मत जाइए, 12 बजे आ जाइए, घर में घुस जाइए। तो नौकरी कैसे करेगा? तो बिहार का जीडीपी नीचे हो गया। आप समझिएगा, इस एक घटना के चलते इमेज के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस है और सब कुछ खराब हो चुका है। बाकी नीतीश कुमार दशकों से गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। कहा जाता है कि अधिकारी उनके चहेते हैं, मतलब कि जो चहेता होता है वही पुलिस विभाग संभालता है, वही हर विभाग संभालता है। तो अब चहेतों पर कितनी कार्रवाई होती है वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप जनता एक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।